हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए जो ईपीपीसीएल जेई के लिए और एसएससी जेई के लिए आईई रूल पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, उनके लिए मैंने आईई रूल के सारे जितने भी रूल्स हैं उनको मैं आज डिस्कस करूँगी आपसे। तो देखिए, देख लेते हैं पहला रूल हमारा क्या है। आईई 28 नंबर रूल है। 28 नंबर रूल को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये क्या है, वोल्टेज क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज से रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज में ही क्या है, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक होता है, 250 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक मीडियम वोल्टेज होता है। 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट तक यानी कि 33 केवी वोल्ट तक क्या होता है, हाई वोल्टेज होता है। और एक्स्ट्रा वोल्टेज कहाँ तक होता है, 33 केवी से जितना भी ऊपर जाएंगे आप तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज में आ जाएगा। तो ये तीनों वोल्टेज लेवल किस में आते हैं, चारों वोल्टेज लेवल आईई 28 रूल नंबर 28 में आते हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इससे एक्स्ट्रा आपके लिए नॉलेज थोड़ी सी दे देती हूँ। क्या है एक्स्ट्रा नॉलेज, कि वोल्टेज लेवल या लो वोल्टेज लेवल हो या फिर मीडियम वोल्टेज हो, उसमें आप कितने परसेंट का वेरिएशन कर सकते हैं, तो +-5% का वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। और हाई हो या एक्स्ट्रा हाई हो, उसमें कितने परसेंट का वेरिएशन कर सकते हैं आप, +-12.5% का, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर देख लेते हैं। 28 रूल नंबर में ही एक और आता है, क्या आता है कि ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस इस प्रकार के सेलेक्ट करें कि वह रेटिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। जितनी आपको रेटिंग चाहिए है और जितनी आपको रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की, सप्लाई की, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन को कनेक्ट करना है। यानी कि सेलेक्ट करने के लिए उतना ही रेटिंग और वोल्टेज का चूज करें, ठीक है। पावर, जितनी आपको पावर चाहिए, जितने साइज का आपको कंडक्टर चाहिए और जितना आपके लिए सफिशेंट है उतना ही आप उसको सेलेक्ट करें। मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, तभी वो सारे एक्स्ट्रा जितने भी लॉसेस हैं उनको झेल पाएगा, ठीक है। तो आईई रूल 28 में ये भी आता है, यानी कि ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स को अच्छे से सेलेक्ट करें, मतलब अच्छी, उसकी हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ऐसे आप कंडक्टर मटेरियल को चूज करें, ठीक है। ये भी हमारा 28 नंबर रूल में आएगा। अब रूल नंबर 30 देख लेते हैं, क्या है आईई रूल नंबर 30 क्या है, सर्विस लाइन्स एंड पार्ट्स ऑन कंज्यूमर्स परमिशन, ठीक है। जितनी जितनी सर्विस लाइन में जितनी कंज्यूमर्स को परमिशन है, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं हमारे, उनके लिए जितनी भी परमिशन दी गई है, जितनी परमिशन, उसी के अकॉर्डिंग ही सर्विस लाइन उसको मिलेगी, ठीक है। आईई रूल नंबर 31 क्या कहता है, आईई रूल नंबर 31 कहता है जो अनअर्थड वायर है वो प्लस माइनस फेज वायर में आयरन क्लैड फ्यूज लगाएं, ठीक है, न्यूट्रल में नहीं लगाएं। क्या होता है कि जो हमारा वायर है उसको आपने अर्थ नहीं किया है, तो प्लस वोल्टेज या फिर क्या हो, फेज वायर को ही क्या कहते हैं, प्लस वोल्टेज आपने जहाँ से सप्लाई दी है, ठीक है, उसमें क्या लगाना है आपको, आयरन क्लैड फ्यूज लगाना है, ठीक है, आयरन क्लैड लगाना है। और न्यूट्रल वायर में नहीं लगाना है आयरन क्लैड, यानी कि आयरन क्लैड से रिलेटेड किसमें, अनअर्थड वायर में, ठीक है। तो तो आप किस पे टिक करेंगे, आईई रूल नंबर 31 पे टिक करेंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 32 क्या कहता है देख लेते हैं। रूल नंबर 32 हमारा कहता है कि न्यूट्रल कंडक्टर लगाए जाएं जो अर्थिंग से रिलेटेड हो, आप उसे न्यूट्रल कंडक्टर आप लगाएंगे।
उसको क्या करेंगे आप, अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये कहता है। रूल नंबर 32 कहता है कि जो न्यूट्रल कंडक्टर आप यूज़ करेंगे, लगाएंगे लाइन में, वो क्या करेंगे आप उसको अर्थिंग करेंगे, ठीक है, अर्थिंग प्रोवाइड कराएंगे। वो हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 32। अब नेक्स्ट रूल नंबर 33 देख लेते हैं। 33 क्या है, मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होती हैं उनके लिए अर्थिंग प्रोवाइड कराना, ये हमारा रूल नंबर 33 कहता है, ठीक है। रूल नंबर 34 क्या कहता है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेयर कंडक्टर, ठीक है। जो नंगे तार हैं, मतलब जिन पर कोई इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है, नंगे तार हैं, वहाँ पर क्या लगाएंगे आप, सेफ्टी प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ पर आप सेफ्टी प्रोवाइड कराएंगे। ये चीज़ रूल नंबर 34 में बताई गई है, ठीक है। रूल नंबर 35 में क्या बताया है, मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होती हैं, मीडियम हाई और एक्स्ट्रा वोल्टेज, उसको क्या करना है आपको, एक नोटिस लगाना है, ठीक है, एक नोटिस लगाना पड़ता है उन पर, जो हमारी वोल्टेज होती हैं मीडियम हाई और एक्स्ट्रा वोल्टेज, उनके ऊपर एक नेम प्लेट होती है, ठीक है। तो वहाँ पर एक नोटिस लगाया जाता है। नोटिस लगाया जाता है क्यों, क्योंकि मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर और अदर जितने भी पावर प्लांट हैं, इक्विपमेंट हैं, उनमें क्या करना है, एक कॉशन नोटिस लगता है, यानी कि इसकी कॉस्ट इतनी है, ठीक है, इसकी कॉस्ट इतनी है, कॉशन नोटिस लगाना चाहिए, ठीक है, लगाया जाएगा। तो ये रूल नंबर, मतलब आप इतना याद रखेंगे कि कॉजन नोटिस से रिलेटेड जो भी हमारा आएगा क्वेश्चन, उसको आप रूल नंबर 35 पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूल नंबर 36 क्या कहता है, रूल नंबर 36 कहता है कि हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन अपार्ट्स, जो हमारी हैंडलिंग करना है हमें किसकी, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई पार्ट्स, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करने वाले उपकरण हैं उनकी हमें हैंडलिंग करना है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, तो वो हमारे किसके अंतर्गत आएगा, रूल नंबर 36 के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 37 क्या है, रूल नंबर 37 है सप्लाई ऑफ व्हीकल क्रेन्स, ठीक है। जो हमारी व्हीकल क्रेन्स होती हैं, यानी कि जितनी भी क्रेन्स हैं जो हमारी सप्लाई से चलती हैं, उससे रिलेटेड वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, वो हमारी व्हीकल क्रेन्स किसके अंतर्गत आएंगी, रूल नंबर 37 के अंतर्गत, ठीक है। रूल नंबर 38 देख लेते हैं। रूल नंबर 38 क्या कहता है, जो हमारी पोर्टेबल के लिए जितनी भी केबल हैं या फिर ट्रांसपोर्टेबल के लिए अपार्ट्स, वो हमारे क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी उनकी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ करेंगे वायर, तो क्या होगा, आपको ले जाने और लाने में मतलब असुविधा रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि अगर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक किसी कंडक्टर को ले जा रहे हैं रख के किसी में, तो क्या होगा, उसमें सैग भी हो सकता है, फिर ले जाने लाने में सैग प्रोड्यूस हो सकता है, और सैग प्रोड्यूस हो गया तो क्या होगा, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बढ़ने से उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो घट जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि कम फ्लेक्सिबिलिटी का वायर यूज करते हैं, केबल यूज करते हैं, जो कि क्या हो, हमारे लिए लाने और ले जाने में मतलब असुविधाजनक ना रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।